आदाब नाजरीन, न्यूज रूम लाइव के साथ मैं मुनज़्ज़ा शाह। रतलाम में चुनाव रैली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुल्क को लूटना चाहता है, उसने बदनवानी की और सिखों का कत्लेआम कराया। वजीर आजम ने वोट न देने पर दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के जश्न में शामिल न होना जुर्म है। उन्होंने मजीद कहा कि दोबारा इख्तियार में आने पर नई पेंशन स्कीम मुतारिफ कराई जाएगी, जिसका फायदा सभी को होगा। कार्यों के लिए ऐसा क्या झगड़ा है आपका? अरे दिखी राजा, इतना क्यों डर गए? और आप तो जाकिर नाइक से भी नहीं डरते हो, फिर आपको अपने ही क्षेत्र के लोगों से डर क्यों लगा? ये कांग्रेस के महामिलावटी लोगों, देश का फर्स्ट टाइम वोटर हिंदुस्तान के सब नेताओं को बड़ी बारीकी से देख रहा है। उसके मोबाइल फोन पर सारी दुनिया की खबरों को वो तलाशता है। वो युवा साथी जो देश के विकास के लिए वोट डालने निकल पड़ रहा है, जो 21वीं सदी में भारत की भूमिका तय करने के लिए वोट डालने निकल रहा है, उसे आप यही सिखा रहे हैं कि मतदान करना जरूरी नहीं है। अरे आपने बहुत बड़ा पाप किया है दिगी राजा। जो पंडित लोग कह रहे हैं ना, वेव नहीं है। कुछ लोगों का रहता है, चुनाव जैसे आगे बढ़ता है और उनकी नापसंद के लोगों की सरकार बनना तय हो जाता है, उनको पता है कि 23 मई के बाद फिर एक बार इसलिए हम नई कथाएं दिल्ली से प्लांट की जा रही है, ऐसे समाज के लिए जिसकी ओर कभी कभी परिवार के बच्चे भी नहीं देखते हैं। ये आपका बेटा देखने वाला है और इसके लिए हमने पेंशन योजना तय की है। हर महीना पेंशन योजना लेकर के आएंगे और जो भी उसको जुड़ना चाहेगा उसको 60 साल के बाद पेंशन मिलेगा, ताकि उसका बूढ़ापा कभी परेशान ना हो। बीएसपी सरबराह मायावती ने अलवर इस्मत रेजी मामले को लेकर के सियासत करने का वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि बहैसियत वजीर आजम मोदी ने दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ वोट बटोरने के लिए मोदी दलितों के साथ हमदर्दी जता रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी जनसभाओं में खासकर दलितों के वोटों को लुभाने के लिए जो यहाँ अपना फर्जी व नकली दलित प्रेम दिखाने की ड्रामेबाजी की है, तो उससे भी अब इनको इस चुनाव में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में दलित वर्ग के लोग अभी भी यहाँ सहारनपुर जिले के सब्बीरपुर कांड को भूले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में आए दिन खासकर दलित समाज की महिलाओं का जो हर स्तर पर शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो इन सब मामलों को पूरे देश के दलित वर्ग के लोग अभी भूले नहीं हैं और जिन्हें अभी तक भी उचित व सही न्याय नहीं मिला है। और यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि इन सब दलित उत्पीड़न के मामलों में पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने इसके विरोध में आज तक भी पूरे तौर से खुलकर नहीं बोला है और ना ही इन हुई वारदातों को कभी भी इन्होंने गंभीरता से लिया है, तथा ना ही दलितों के उत्पीड़न के मामले में अपने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी कभी इस्तीफा लिया है। मायावती के पीएम मोदी को लेकर बयान पर बीजेपी लीडर मोहसिन रजा ने पलटवार किया है। मोहसिन रजा ने कहा कि मायावती को हार का डर सता रहा है। वजीर आजम ने सबका साथ, सबके विकास के साथ काम किया। मायावती ने सिर्फ बातें की है, काम कुछ भी नहीं। बात करी है आपने, हमसे ज्यादा
सबसे बड़ी बात यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से सत्ता संभाली और 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने जातियों और संप्रदायवाद इसके ऊपर काम ही नहीं किया। उन्होंने सिर्फ सबका साथ सबका विकास किया है और सबसे ज्यादा पिछड़े दबे कुचले लोगों को आगे लाने का काम किया है, मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। परेशान आप इसीलिए हैं क्योंकि आप खाली नारा देती है और नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। उन्होंने काम किया है, आपने खाली नारे दिए थे, इसलिए आपको परेशानी हो रही है। आपने राजस्थान की बात की, आपने अलवर की बात की, तो अलवर की बात करने की जरूरत क्या थी आपको? आप एक्शन क्यों नहीं ले लिया आपने? आप तो एक्शन लेने में बहुत माहिर मानी जाती थी, तो वो एक्शन लेने वाला दौर आपको कहां चला गया? इसका मतलब है कि सत्ता का लोभ सता रहा है और कहीं ना कहीं जांचें परेशान कर रही हैं और इसके सिवा कुछ नहीं। रामविलास पासवान का कहना है कि मायावती वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर निजी हमला कर रही है और गलत जुबान का इस्तेमाल कर रही हैं। करते हैं एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से। पासवान जी, जिस तरह से मायावती जी ने प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाया है, डर्टी पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया है, अलवर रेप कांड जो हुआ था उसको लेकर जो प्रधानमंत्री का वक्तव्य था उसके संदर्भ में, वो कोई सुसभ्य क्या कहते हैं राजनीतिक नहीं बोल उस जिस भाषा का मायावती ने प्रयोग किया है वो कोई सुसभ्य राजनीतिज्ञ नहीं कर सकता है। अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं और ये उसी तरीके से है जैसे सूरज के ऊपर में थूकना है। नरेंद्र मोदी के ऊपर में जो आरोप लगा रहे हैं सूरज के सामने थूकने के समान है। सीधी सी बात है कि अलवर कांड में जो अभियुक्त हैं उनको सजा होनी चाहिए, मैक्सिमम सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। और सबसे पहले वहाँ की सरकार को हमने कल्पित करके कहा था कि सरकार के ऊपर में जिम्मेवारी है और सरकार को इस संबंध में क्या कहते हैं कि जो है या तो कार्रवाई करे, लेकिन यदि इसकी नीयत साफ रहती तो हर चीज़ में दलित का मामला आता है अपोजिशन पर तो तुरंत इस्तीफा की मांग करती है। और वहाँ जो कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार है तो इस्तीफा का मांग करने के बजाय जो है नरेंद्र मोदी से इस्तीफा की मांग कर रही है, प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री ने खुद भी इस बारे में कहा था एक रैली में, चुनावी रैली में, कि वहां पर मायावती की पार्टी जो बीएसपी है समर्थन दे रही है सरकार को, तो पहले सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। बिल्कुल, वही तो हमने कहा नहीं, हमने कहा कि सरकार इसको सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। तो ये दोरंगी नीति कर रही है, तो इसलिए जो है इससे ज़्यादा डर्टी पॉलिटिक्स तो कुछ नहीं हो सकता है ना। एक तो वो कर रही है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर के संबंध में जिस भाषा का प्रयोग क्या कहते हैं कर रही है वो कोई सुसभ्य क्या कहते हैं कि जैसे राजनीतिक या महिला या औरत कर सकता है। बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि सरकार की तरफ से जानबूझकर अलवर कांड में जो एफआईआर को लेकर के जो उसमें एक्शन लेना चाहिए था उसमें देरी की गई है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। नाज़रीन, मगरबी बंगाल में अमित शाह रैली से खिताब कर रहे हैं, आपको सीधा ले चलते हैं। जोश से भरे हुए युवा साथियों, मित्रों, आज मुझे 3 जगह पे जाना था। जॉयनगर में तो आ गया, मगर दूसरी जगह ममता जी के भतीजे की सीट थी, ममता जी के भतीजे की। वहां पर जाने से ममता जी डरती है कि भाजपा वाले इकट्ठा होंगे तो भतीजे का उल्टा तख्त हो जाएगा। उन्होंने सभा की परमिशन कैंसिल कर दी। मैं बताने आया हूं, ममता दीदी, आप सभा करने दो, न करने दो, हमें बोलने दो, न बोलने दो। बंगाल की जनता तय कर बैठी है कि इस बार लोकसभा के अंदर तृणमूल कांग्रेस को हरा कर रहना है, हरा कर रहना। बंगाल की जनता ने तय किया है कि इस बार बंगाल के अंदर 23 से ज्यादा सीटें हमारे नेता नरेंद्र मोदी के झोली में डालना है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी 5 साल से प्रधानमंत्री है। 5 साल में देश भर के गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए। 7 करोड़ गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया। 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाया, टॉयलेट बनाया। 2 करोड़ गरीबों को घर दिया।
2.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाई, 50 करोड़ गरीबों को स्वास्थ्य का खर्चा दिया। मगर जयनगर वालों, बंगाल में कुछ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ममता दीदी डरती है कि ये योजनाएं आई तो नरेंद्र मोदी लोकप्रिय हो जाएंगे, लोकप्रिय हो जाएंगे, इसलिए करने नहीं देते। ये सारी योजनाएं अगर गरीब तक पहुंचानी है तो मैं बंगाल के अंतिम चरण के सभी मतदाताओं को अपील करना चाहता हूं, ममता दीदी को उखाड़ कर फेंक दीजिए। सबकी सब योजनाएं बंगाल के गरीब आदमी तक पहुंचाएगी मित्रों, गरीब आदमी तक पहुंचाएगी। मुझे बताओ मित्रों, ममता दीदी ने जिस तरह से बंगाल में सिंडिकेट राज चलाया है, आप उससे सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? ईश्वर दीदी लोग बोले सहमत हो क्या? मित्रों, आपको सीमेंट खरीदना है, सिंडिकेट का टैक्स देना है, सरिया खरीदना है, सिंडिकेट का टैक्स खरीदना है, ईंटें देनी है, सिंडिकेट का टैक्स देना है। अब पहले तो सिंडिकेट को टैक्स ज्यादा था, अभी 1 साल से तय किया है, अब तो सिंडिकेट ही भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ भतीजे को टैक्स देना पड़ेगा, भतीजे को टैक्स देना पड़ेगा। मित्रों, ये भतीजा टैक्स के साथ आप सहमत हो क्या? हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए? हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए? मित्रों, इनके नजर में एक ही चीज है, मुझे घुसपैठियों के वोट चाहिए, बाकी कोई वोट की चिंता नहीं है ममता दीदी को, सिर्फ घुसपैठिए के वोट चाहिए। मुझे बताओ, ममता दीदी के पहले बंगाल में दुर्गा पूजा शान के साथ होती थी या नहीं होती थी? जोर से बोलिए, होती थी या नहीं होती थी? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ममता दीदी के राज में दुर्गा पूजा के लिए परमिशन नहीं मिलता। सरस्वती पूजा करते हैं तो उनके गुंडे आकर स्कूल में मारामारी करते हैं, जय श्री राम नहीं बोल सकते क्योंकि उनको घुसपैठियों के वोट चाहिए। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, 23 तारीख को जो मतगणना होने वाली है, इसके लिए 19 तारीख को ममता का तख्त पलट दीजिए। मैं गारंटी देता हूं, पूरे बंगाल के अंदर शान के साथ फिर से दुर्गा पूजा हो सके, ऐसा माहौल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। नाजरीन, वादी कश्मीर के जिला बांडीपुरा में एक 3 साला मासूम बच्ची को जिनसी हरासानी का शिकार बनाए जाने के मामले को लेकर के वादी भर में गमो गुस्से की लहर देखने को मिल रही है। आपको बताते, वाकये के खिलाफ आज भी वादी के कई मकामात पर हड़ताल है। उधर मीरगुंड पटन में एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान झड़पें जारी हैं। एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। एहतजाज के दौरान सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी हो गया है। जख्मी सीआरपीएफ एहलकार को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हमारे नुमाइंदे शब्बीर बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए मुन्ना, इस वक्त अगर हम बात करें, इस वक्त कदरे जो मीरगुंड की आप बात कर रहे थे, वहाँ पे कदरे पुरस्कून हालात हैं, लेकिन वहाँ कुछ अरसा पहले तक झड़पें चल रही थी। कुछ मकामी नौजवान जख्मी हुए हैं। एक नौजवान के बारे में जो हमारे वहाँ से नुमाइंदे ने खबर दी है कि उसको कुछ ज़्यादा जख्मी हुआ था, उसको श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। लेकिन अगर कुल हम बात करें तो कुल मिला के वादी के कई इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। कुपवाड़ा में डिग्री कॉलेज के तलबा ने एहतजाज किया, कुछ लड़कों को हिरासत में भी लिया गया। बांडी इसको लेकर हंदवाड़ा, कुपवाड़ा जिले के ही हंदवाड़ा डिग्री कॉलेज में एहतजाजी मुजाहरा हुआ। यहाँ श्रीनगर में अभी लाल चौक में एक पुरअमन मुजाहरा हुआ, सदर कतल इलाके में मुजाहरा हुआ जी, पुलवामा में भी एहतजाजी मुजाहरा हुआ। कई इलाकों में
एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं, लेकिन कुल मिला के ये जो अक्सर एहतजाजी मुजाहरे थे वो पुरअमन रहे। सोपोर में भी कुछ झड़पों की खबरें हैं, जो इस मामले के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे कुछ नौजवान, उनके और जो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे उनके बीच में झड़पें हुई हैं, लेकिन वहाँ से कोई किसी के जख्मी होने की अभी हमारे पास खबरें नहीं है। बहुत गुस्सा है लोगों में और ये गुस्सा किसी तरीके से सड़कों पर निकल आता है। यहाँ से डिविजनल कमिश्नर ने अभी थोड़ी देर पहले हमसे बात की, मीडिया से बात की। उन्होंने वो यकीन दिलाया कि इस मामले को फास्ट ट्रैक बुनियादों पे हल किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपने हाथ में कानून अपने हाथ में ना लें। इस पे डायरेक्शंस हैं गवर्नर की जानिब से कि इसको फास्ट ट्रैक बुनियादों पे ये किया जाए और जो खाती है उसको जल्द से जल्द सजा दी जाए। वो ये यकीन दहानी लोगों को दिला रहे थे और साथ में ये भी अपील कर रहे थे कि वो लोग अमन बनाए रखें और कानून अपना काम तभी कर सकता है। बिल्कुल शबीर, पुलिस जो है काफी यकीन दहानी कराई है कि इस मामले को लेकर के कार्रवाई होगी, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा जो है काफी ज्यादा फूट रहा है और जो बच्ची है उसकी तस्वीरें भी जो है लोग शेयर कर रहे हैं, नाम सामने ला रहे हैं, जबकि ये सही नहीं है। उसको लेकर के पुलिस ने कुछ हिदायत दी कि ये इस तरह से सोशल मीडिया पे शेयर करना सही नहीं। देखिए, बदकिस्मती की बात है, सोशल मीडिया का एक ये डिसएडवांटेज है, एक बदकिस्मती इसे माने कि हालांकि लोगों को अक्सर लोगों को मालूम है कि इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। आप किसी भी विक्टिम की अब तस्वीर नहीं शाया कर सकते या किसी इस मीडियम पे टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके बावजूद भी ऐसा हुआ। पुलिस ने कल ये बात कही थी कि जो तस्वीर शाया की जा रही थी ऐसा ना करें। यहाँ जो मीडिया कर्मी भी हैं, जो मीडिया में लोग हैं, वो भी बराबर अपील कर रहे हैं कि विक्टिम की इस तरह से आइडेंटिफिकेशन ना हो, उसका नाम ना आए, तस्वीर ना आए, और अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मीडियम है। अब इस पर ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे अब हालांकि काफ़ी कम हो गई है, लेकिन हो रही है। ये भी एक बदकिस्मती की बात है, लेकिन बराबर कोशिश की जा रही है कि ऐसा ना हो। मुनज़्ज़ा बिल्कुल शबीर, और एक तरह से अगर देखा जाए वादी कश्मीर को काफ़ी एक झटका भी लगा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने एक ऐसा वाकया देखा था जो वादी कश्मीर में पेश आया था, और जिस वजह से लोगों को ये लगने लगा है कि जो सोशल फैब्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं रूटन हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा उसको जो है नुकसान पहुँच चुका है। तो उस वजह से भी लोग जो है और भी ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं, क्योंकि सोसाइटी एज अ सोसाइटी जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो काफ़ी रिच कल्चर माना जाता है कश्मीर का, तो बावजूद उसके इस तरह के इंसिडेंट्स जो हम देखने को अब मिल रहे हैं, तो इससे साबित होता है कि कश्मीर में कहीं ना कहीं जो सोशल फैब्रिक, ये जो एक इशू है, काफ़ी ज़्यादा सोशल फैब्रिक को ख़त्म कर रहा है। मुनज़्ज़ा जी, असली जो आपको गुस्सा दिखाई दे रहा है वो इसी बात का गुस्सा है। एक तो इमीडिएटली इस बात का गुस्सा है कि ये वाकया हुआ क्यों, और दूसरा एक जो डर पैदा हो गया है कि उस कश्मीर में जहाँ पे 30 साल से मिलिटेंसी जारी है, उसके बावजूद भी यहाँ का जो सोशल फैब्रिक था, जो यहाँ के इक़दार थे, उनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा। ऐसे वाक़यात कहीं पेश नहीं आ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिसकी वजह से लोगों में ये गुस्सा और बढ़ जाता है, और लोग ये अब यहाँ पे बड़ी बहस बनी हुई है कि क्यों एक कश्मीरी जो समाज था, एक सोसाइटी थी, वो जिस तरह का उसका स्ट्रक्चर था, वो क्यों इस तरह ऐसे वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं, जहाँ पे बहुत प्यारो मोहब्बत की बात थी और लोग एक दूसरे का एहतराम करते थे, ख़वातीन की इज़्ज़त थी। 30 साल की मिलिटेंसी के बावजूद भी यहाँ ऐसे वाक़यात कभी पेश नहीं आए किसी टूरिस्ट के साथ, या इतनी मुश्किल हालात में भी लोग ख़वातीन तक यहाँ पे महफूज अपने आप को समझती थी। तो ऐसे में ये हालात पेश आना जाहिर सी बात है, जो रिएक्शन है वो सड़कों पे आता है, और ये असल में वो गुस्सा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वही गुस्सा है जो सड़कों पे फूट पड़ता है। और फिर एक यकीन जो है वो भी नहीं है कि ये हालात, ये इंसाफ जो है वो मिल पाएगा, उस पे यकीन की कमी भी ये गुस्से की वजह बनती है। मुनज़्ज़ा बिल्कुल शबीर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। नाजरीन, अखिलेश यादव अवामी रैली से खिताब कर रहे हैं, आपको सीधा ले चलते हैं। बर्बाद कर दिया, यही गोरखपुर जहां पर बच्चों की जान गई, और बताओ बच्चों की जान इसलिए चली गई
क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं था ऑक्सीजन खरीदने का। अगर कोई दोषी था और जब कभी भी जांच होगी, अगर कोई दोषी निकलेगा तो सरकार निकलेगी। सरकार की वजह से हमारे मासूम बच्चों की जान चली गई। बताओ, झूठा फंसाया और बताओ सुप्रीम कोर्ट ने उसको इज्जत दे दी कि नहीं दे दी, बताइए। और यही मेडिकल कॉलेज जहां पर 500 बेड का अस्पताल बना, अभी 2 साल गुजर गए, अभी तक 500 बेड का अस्पताल नहीं चालू कर पाए। ये एम्स इसीलिए बन रहा है क्योंकि समाजवादी लोगों ने सबसे कीमती जमीन अगर दी तो यहां के गरीब हमारे लोग हैं, उनके बच्चों का इलाज हो जाए, उनको दवाई और इंतजाम हो जाए, इसलिए फ्री में जमीन देने का काम समाजवादियों ने किया। ये पुलिस को 100 नंबर दिया कि पुलिस हमारी मदद करेगी, लेकिन पता नहीं बाबा मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, हमारे 100 नंबर वाली पुलिस को भी खराब कर दिया। जो बीमारी थाने में थी वो बीमारी दोबारा लगा दी। इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं आपसे कि जो लोगों ने धोखा देकर के आए थे, जो लोग ये कह रहे थे कि हम चाय वाला हैं, चाय वाला बन करके आए थे, हमारे लोगों ने भरोसा कर लिया, मदद कर दी, लेकिन अब तो पता लग गया होगा 5 साल और 2 साल में चाय का स्वाद कैसा था। कैसा था चाय का स्वाद। और ये हमारे नौजवान जो बोल रहे हैं, ये जो नौजवान कभी कभी बोल देते हैं, ये बात तो सब जानते हैं। 6 चरणों में लोग जान गए, 6 चरणों में। नाजरीन, न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।